तो आज इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा ना कि डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है किसी एक फंक्शन का गिवन पॉइंट पर। तो उसमें हम लोग क्या मालूम करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर वो इक्वल आता तो हम कहते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। तो उसका जो कॉमन आंसर होता है ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव का, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उस डेरिवेटिव को मालूम करने का, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। और यहाँ पर सबसे मेन है चेन रूल सीखना, क्योंकि अगर आप चेन रूल नहीं सीखोगे ना तो ट्वेल्थ का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं बनने वाला। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट रूल होता है और जो कोसेंट रूल होता है ये तो आपने 11th क्लास में ही सीखा, लेकिन चेन रूल शायद किसी किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है क्लास 11th में, तो 12th में सीखना ही होता है। तो हम लोग सभी का सभी PYQs करने वाले हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा चेन रूल को सीख लेते हैं। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा या फिर यूज भी किया होगा बहुत बार और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सभी फॉर्मूलाज मालूम है। और नहीं तो जो NCERT का सेकंड पार्ट है ना क्लास 12th में, उसमें सारा फॉर्मूला दिया हुआ है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का, तो वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला सारा फॉर्मूला को ऐसे लिखते ही जाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं d/dx और यहाँ पर साइन एक्स हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक, ये सबको मालूम। अब यहाँ पर देखें कि तो यहाँ पर जो x है ना वही x यहाँ पर होना चाहिए, तब इसका आंसर cos x होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहाँ पर d और साइन कितना हो, साइन 3x हो और यहाँ पर dx हो। ठीक, तो हम लोग इसका आंसर नहीं लिख सकते cos 3x। ठीक, साइन कुछ भी का आंसर नहीं होगा cos कुछ भी, मतलब कि 3x है तो यहाँ पर नहीं लिख सकते 3x, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x होगा ना वही x यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 3x होता तब उसका आंसर हम लोग लिखते cos 3x। तो इसको थोड़ा अरेंज करना होता है ताकि हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाए। ठीक, इसी को हम लोग चेन रूल कहेंगे थोड़ा देर बाद। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से ही सीखें। तो सबसे पहले सीखना होगा एक्स पहचानना। ठीक, वैसे इसको कोई एक्स पहचानने वाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा आपको NCERT वगैरह सब में, हम लोग उसको अपने से बनाए हैं, एक ट्रिक है ऐसा समझ लेते हैं। तो आपको एक्स पहचानना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लिखूँ साइन 9x। ठीक, तो x क्या है अभी, ये 9x है, साइन के अंदर में जो भी बैठा पड़ा है उसको हम उसका x मानेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है log साइन x, ठीक, तो log के लिए x का रोल प्ले कौन करेगा, साइन x करेगा। साइन के लिए x का रोल प्ले कौन करेगा, x करेगा। ठीक, ऐसा x पहचानते हैं। log के लिए पूरा अंदर वाला x माना जाएगा, साइन के लिए उसके अंदर में जो बैठा पड़ा है उसको x हम लोग मानेंगे। जैसे अगर यहाँ पर रहा log, फिर रहा साइन, फिर रहा टेन और फिर रहा 3x, तो हम कहेंगे log के लिए ये पूरा का पूरा अंदर में सभी चीज़ को log का x कहेंगे। साइन के लिए किसको x मानना पड़ेगा, तो साइन के अंदर में जो बैठा पड़ा है इसको हम साइन का x बोलेंगे। और टेन के लिए कौन x है, तो टेन के अंदर में जो बैठा पड़ा है ये 3x, वो 3x किसका x है, टेन का, और ये टेन 3x किसका x है, साइन का, और ये पूरा का पूरा किसका x है, log का। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो तो यहाँ पर देखें कि मान लेते हैं हम सभी को दिया हुआ हो d साइन 3x बाई dx, है ना। इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो तो x आप लोग पहचान सकते हो, यहाँ पर वही x होना चाहिए जो यहाँ पर है। तो हम इसको अरेंज करके इस तरह से लिखेंगे d साइन 3x, और नीचे में हम लोग dx नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो जो x होगा, तभी x क्या है, साइन के लिए 3x है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, d 3x। ठीक, और अपने से इसको हम डिवाइड किए हैं तो अपने से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और इसके लिए x तो x ही है ना, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। जब तक dx ना आ जाए तब तक हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो पहले ऐसा लिखना सीखते हैं, क्योंकि ऐसा लिखना आप लोग सीख गए तो फिर फॉर्मूला यूज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर यहाँ पर हो d log साइन 10 3x, ठीक है, और यहाँ पर हो dx, और आपको बोला जाए इसका डेरिवेटिव मालूम कीजिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है हमको। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि x क्या है, तो पहले log का x किया है पूरा अंदर में बैठा हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे d
log, फिर क्या है साइन टेन 3x बाई डी, और x क्या है अभी, तो x पूरा का पूरा ये है ना, तो d यहाँ पर लिखने होंगे साइन टेन 3x। अब अपने से इसको डिवाइड किया तो अपने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, d साइन टेन 3x बाई डी, और x अभी क्या है, तो x है साइन के अंदर में जो बैठा पड़ा है वो ना साइन का x होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे टेन 3x, और फिर से ये अपने से डिवाइड किया तो अपने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करते रहना है जब तक कि लास्ट में dx ना आ जाए। चलिए 10 के लिए x का रोल प्ले कौन कर रहा है, 3x ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, क्योंकि फिर से अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो d3x बाई dx, हाँ खत्म हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी फंक्शन जो रहेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और ऐसा बहुत सारा फंक्शन कंपोजिट रूप में हो, तो हम उसको इस तरह से चेन रूल से स्प्लिट करते जाते हैं और फिर इसका फॉर्मूला लगाते जाते हैं। ठीक है, अब चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ही लेते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये फॉर्मूलाज में पुट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है पहला सवाल कि इफ x e y इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा। ठीक है, तो हमें फंक्शन जो दिया है वो दिया है x इंटू ई टू दी पावर y इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx चाहिए ना, तो आप लोगों को मालूम हो कि अगर कोई दो फंक्शन जैसे कि dy बाई dx और दो फंक्शन हो u इंटू v, हम क्या करते हैं, u को बाहर निकालते हैं, फिर v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस v को बाहर निकालते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो d बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, किसके लिए, 1 के लिए। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए ये u इंटू वी में है, तो x को हम बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e टू दी पावर y को, लेकिन यहाँ पर dx नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि y है ना, y है, जैसे e का जो पावर x होता है, लेकिन अभी तो y है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा dy, लेकिन ये dy अपने से लिखे हैं तो फिर से हमको खुद से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल से, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx। ये हुआ पहला पार्ट, u को बाहर निकाले, v को डिफ्रेंशिएट किए चेन रूल इंक्लूड करके, प्लस v को बाहर निकालेंगे, मतलब अब की बार किसको बाहर निकालना है, e टू दी पावर y को, और अंदर में क्या रह जाएगा dx बाई dx जो कि 1 होने वाला है, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो x और e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर y, और साथ में रहेगा dy बाई dx, प्लस e टू दी पावर y बाहर है और dx 1 हो गया, तो आंसर कितना होगा e टू दी पावर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ में से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो e टू दी पावर y है उधर जा करके माइनस हो गया, और ये x e टू दी पावर y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो करके dy बाई dx कितना आया, ये आया -1 बाई x। लेकिन ये तो हमें मालूम करने कहा गया है x इज इक्वल टू 1 करना, तो हम dy बाई dx निकाल रहे हैं कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये CBSE 224 पर आया था, अगर साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो, हमें गिवन फंक्शन क्या है, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो हमें इसका डेरिवेटिव पता करना है, dy बाई dx पता करना है। ठीक है, मतलब हम दोनों ओर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो साइन के अंदर में एक्स वाई है, मतलब साइन के लिए x का रोल प्ले करेगा ये पूरा का पूरा एक्स वाई, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डी साइन एक्स वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स वाई लिखना पड़ेगा, और इनटू, क्योंकि इसको अपने से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया ना, तो अपने से क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई डी एक्स। ठीक, इज इक्वल टू डी 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, आपको मालूम है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, तो इसको फिर से u इंटू वी करना पड़ेगा पहले जैसा, तो
हम लोग इसको लिख सकते हैं डी साइन एक्स वाई बाई डी एक्स वाई इंटू, यहाँ पर क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी वाला फॉर्मूला से, प्लस y को बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब साइन का होता है कोस, यहाँ पर साइन एक्स वाई है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स वाई, ब्रैकेट में x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा कोस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई प्लस था, अच्छा सॉरी यहाँ पर कोस एक्स वाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो प्लस वाई इंटू कोस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स ये कितना मिल रहा है, ये होगा माइनस वाई कोस एक्स वाई बाई कोस एक्स वाई, ठीक है, और ये कैंसिल होकर कैंसिल कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस वाई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, हाँ यहाँ पर x जो है छूट गया, यहाँ पर x भी था तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई बाई एक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो यह है हम लोगों के पास अगला सवाल कि इफ y इज इक्वल टू दिस देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, है ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन ये है ना y इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है वो आप लोगों को इंटीग्रेशन में भी बहुत बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोस एक्स से नमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो कोस बाई कोस क्या हो जाएगा 1 और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10x बाई, फिर से इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x। ये कैसे आया, हम लोग नमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स से डिवाइड किए, ठीक है। तो ये है, आप लोग इसको याद भी करके रख सकते हो ये फॉर्मूला को। और ये जो फॉर्मूला ये फेमस फॉर्मूला है किसका, तो इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस में क्या x, ठीक है, क्योंकि 1 को आप लोग लिख सकते हो, अगर एक्सप्लेन ही करना है तो यहाँ पर देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, ठीक, माइनस 10x बाई, इसको लिख सकते हैं 1, ये तो 1 है, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10x है ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, क्योंकि वैसे भी 10 पाई बाई 4 तो 1 ही होता है ना। तो आप लोग देखो ये 10 a माइनस बी के फॉर्मेट में आया, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हम इस फंक्शन को इतना बड़ा ना देख करके ऐसा छोटा में मान सकते हैं, तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, और 10 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो पहले इसको चेन रूल में हम लोग लिख लेते हैं, है ना, डी 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, यहाँ पर डी एक्स नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 के लिए एक्स का रोल प्ले कौन कर रहा है, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, और क्योंकि अपने से हम लोग डिवाइड किए तो अपने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स, और नीचे में क्या लिखेंगे डी एक्स, ठीक। और 10 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी एक्स नहीं है, क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक, इनटू यहाँ पर देखो तो पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये -1 बाहर मल्टीप्लाई हो गया, ये है डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, वैसे ऑप्शन था मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, और ये ऑप्शन ही मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको याद करके रखोगे, है ना, कि अगर y इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स, ये इस टाइप का फॉर्मेट में हो तो इसका जो हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखने का जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट, है ना, इसको हम ये बोल सकते हैं।
अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log cos इट x देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से देखें आप लोग, तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है log cos e टू द पावर x। तो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो बोथ साइड में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो तो क्या है, log cos e टू द पावर x। log के लिए x का रोल प्ले कौन कर रहा है अभी, cos e का पावर x। तो हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, d cos e टू द पावर x। और क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है अपने से, तो फिर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और cos के लिए x का रोल प्ले कौन कर रहा है, e टू द पावर x। तो यहाँ पर लिखेंगे e टू द पावर x। और फिर से इसको अपने से हम लोग डिवाइड किया तो अपने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और e टू द पावर x। तो अभी e के लिए x तो x ही होगा ना, तो यहाँ पर dx, तो जहाँ dx आया चेन रूल खत्म। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते जाएंगे। आई होप आप लोगों को मालूम हो, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, मतलब log कुछ भी 1/ वही वाला कुछ भी। कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर log कुछ भी रहे, है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x के वही कुछ भी के रिस्पेक्ट में, ये होता है 1/ कुछ भी, है ना। अगर यहाँ पर x होगा तो 1/x, 5 होगा तो 1/5, इस तरह से। सॉरी 5 मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, x y z कुछ भी वहाँ पर वेरिएबल हो। तो जैसे यहाँ पर log cos e x है, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा 1/cos e टू द पावर x इंटू cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x, लेकिन अभी x नहीं है, e टू द पावर x है, इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और अगर इसको अरेंज करके लिखा जाए तो साइन बाई कोस को क्या बोल सकते हैं, 10 e टू द पावर x, और ये माइनस साइन रहेगा, और साथ में क्या है, e टू द पावर x। जैसे क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू log साइन x, और हमें मालूम करना हो क्या, dy बाई डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, d log साइन x बाई d, x नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी साइन x रोल प्ले कर रहा है ना x का, और इसको फिर से क्या करेंगे, अपने से मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और नीचे क्या होगा dx, क्योंकि साइन के लिए x क्या है, dx। और जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो log कुछ भी क्या होता है, 1/ कुछ भी, मतलब कि log साइन x था तो 1/ साइन x हो जाएगा, इंटू साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कोस होता है। तो कोस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कोट एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी यहाँ पर log साइन एक्स हो तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप लोग याद करके रख सकते हो, क्या होता है, कोट एक्स होता है। सिमिलरली इफ वी हैव साइन इज इक्वल टू log कोस एक्स, है ना, तो इसी तरह से चेन रूल से प्रोसीड करोगे तो dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आता है, -10x आता है। ये दोनों ही बहुत बार यूज होगा जब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिदम, है ना, या फिर लॉगरिदमिक फंक्शन का किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कल परसों आने वाला वीडियोस में हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था, आई होप आप सभी को समझ में आया हो कि किस तरह से हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कल का वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस पर हम लोग देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं।